हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा कुमारी आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो। आज हम पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे एंड कैपिटल लेटर्स थोड़ा सा देखेंगे। सेंटेंसेस में इसका भी काफ़ी वैल्यू है, ठीक है। अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना नहीं जानेंगे ना तो हमारे सारे सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। लिखने में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, फिर ग्रामर पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता अगर हम गलत ही लिख रहे हैं तो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क एक छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं? वी यूज पंक्चुएशन मार्क टू सेपरेट वन सेंटेंसेस फ्रॉम अनदर। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? हम कोई भी सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, है ना, सेंटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। ये देखो, एक दूसरे से। और वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस फ्रॉम द अदर। मान लीजिए सेंटेंस में दो पार्ट है तो दोनों को अगर हमें अलग अलग शो करना है तो उसके लिए भी हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं पंक्चुएशन मार्क्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। हम कितनों के बारे में आज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मैं बताती हूँ आज उनके बारे में। देखिए, पहला है फुल स्टॉप। ये जो एक डॉट से शो होता है ना, उसको हम बोल देते हैं फुल स्टॉप। फिर होता है कॉमा। कॉमा तो जनरली आप लोग जानते ही होंगे। एक नीचे देखिए छोटा सा, इस तरीके से इसको हम कॉमा बोलते हैं। सेंटेंसेस के वर्ड्स के नीचे साइड में लगा होता है ये। फिर होता है कोलोन। कोलोन इस तरह के दो डॉट होते हैं, कोलोन, ठीक है। इसका भी यूज़ देखेंगे कहाँ पे होता है, पहले नाम जान लेते हैं। फिर होता है सेमी कॉलोन। सेमी कॉलोन एक डॉट और एक नीचे कॉमा, इस तरीके से ये होता है आपका सेमी कॉलोन। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पहले से ही पता है इंट्रोगेशन का मार्क, ठीक है ना। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये भी आपको पता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। और एक आपका है, इसमें हम पढ़ेंगे कोटेशन मार्क। कोटेशन नाम से ही पता चल रहा है, किसी कोटेशन को लॉक करने के लिए किसी भी वर्ड के ऊपर में हम इस तरीके से उसको लॉक करते हैं ऊपर से, तो उसको हम कोटेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये है क्या। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फुल स्टॉप। तो कह रहा है फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पोज। इट इज जनरली यूज एट द एंड एट ऑल असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फुल स्टॉप का जनरली कहाँ यूज होता है? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस करने का मतलब क्या है, याद आ रहा है आपको? सेंटेंसेस में हम क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों में यूज होता है। असर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आते हैं। और इम्पेरेटिव से अगर आपने मेरा सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप ना पहले पीछे जाकर सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद आप पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पेरेटिव का कुछ याद आ रहा है, जिसमें हमारा सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट होता था, उस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे माई मदर टेल्स मी गुड स्टोरी। मेरी मम्मा ने मुझे एक अच्छी स्टोरी कही या सुनाई, जो भी है। प्रे टू गॉड एवरी डे। हमें रोज़ भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, सलाह है, ठीक है ना, सजेशन है। तो ये दोनों के आगे देखो, आप क्या देख रहे हो, आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग पोज के लिए होता है। लॉन्ग पोज कहने का मतलब क्या है? हम इस सेंटेंस को बोल के चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं कहने का मतलब है कि जैसे 1 सेकेंड का हम पॉज लेंगे, ठीक है। हम सांस लेंगे एक लंबी सी, उसके बाद हम दूसरी सेंटेंसेस को शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें और आगे क्या कहता है देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज आफ्टर इनिशियल और एब्रीविएशंस। इसको हम और कहाँ इसका यूज देखते हैं? एब्रीविएशन में। एब्रीविएशन आप समझ रहे हैं, किसी लॉन्ग चीज़ को शॉर्टकट में लिखने के लिए, जब जैसे कि MBBS है ना, एक कोर्स का नाम है पूरा, BSc है ना, बैचलर ऑफ साइंस या जो भी है। तो BSc करने के लिए पूरा इतना बोलने से अच्छा हम शॉर्टकट में लेते हैं BSc, MA है ना, BA है ना। तो इस तरह से एब्रीविएशन के लिए यूज करते हैं। आप देखो MP है ना, MP का पूरा फुल फॉर्म देखो क्या होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, लेकिन उसको हम शॉर्टकट में MP लिख दिए। तो आप देखो M के पहले भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, P के पहले भी
फुल स्टॉप लगाओ। इसका मतलब एम के भी आगे और मीनिंग है, पी के आगे भी एक मीनिंग शो हो रहा है, यानी एम से मेंबर और पी से पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एस.सी. बोस है ना। अब किसी का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम सिर्फ उसका टाइटल लगा कर उसके नाम को शॉर्टकट कर देते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस। आपने वो सुना होगा ना, APJ अब्दुल कलाम है ना, उनका भी नाम काफ़ी बड़ा था तो हम उनके नाम में भी एब्रिविएशन यूज करते थे। तब आपको पता चल गया है कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब आप गलती नहीं करेंगे सेंटेंस जब भी लिखेंगे तो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आ गया है कॉमा। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉमा। कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं? कॉमा इंडिकेट द शॉर्ट पोज। अभी हमने देखा फुल स्टॉप में लॉन्ग पोज था, लेकिन कॉमा में हमारा शॉर्ट पोज होगा। कितना शॉर्ट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? हम देखते हैं कितना शॉर्ट होना चाहिए। इट इज़ यूज टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस एग्जाम्पल्स। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ही तरह के, मान लिया हम लिस्ट बना रहे हैं किसी चीज़ का, सामान का या कुछ का भी, तो हम सारे सामान के लिस्ट के बीच बगल में एक कॉमा यूज करते हैं। जैसे कि दाल, चीनी, चावल, तो हर सामान के बीच में हम कॉमा लगाते हैं हाइपन है, तो ये मिक्सअप ना हो जाए। जैसे कि आप देख लो सेट ऑफ अ नाउन, जैसे आदर्श, स्टैंड अप। यहाँ पर भी देख लो, जैसे आदर्श है ना, उसको क्या कहा जा रहा है कि आप खड़े हो जाओ, है ना। तो आदर्श बोलने के बाद हम एक छोटा सा पॉज ले रहे हैं, आदर्श स्टैंड अप, है ना। तो ये जो छोटा सा जो पॉज ले रहे हैं ना, यही है कॉमा। यहाँ पे एक कॉमा यूज होगा। जैसे मे आई टेक योर कलर्स अमित, है ना। हमने अमित से क्वेश्चन किया कि क्या मैं आपका कलर ले सकता हूँ, है ना। आई, तो उसमें एक छोटा सा पॉज आया अमित के पहले, है ना। तो जैसे कि हमारा फुल स्टॉप अगर 1 सेकेंड का पॉज शो कर रहा है तो कॉमा में हम हाफ सेकेंड से कम का ही पॉज लेंगे, ठीक है ना। और किसी चीज़ के सेपरेशन को भी दिखाने के लिए, जैसे आई लाइक ब्रेड, बटर, मैंगो, एप्पल्स, ठीक है ना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आजकल ये नया चला है, नहीं भी लगाएंगे तो सेंटेंसेस गलत नहीं होती है, लेकिन इसका यूज आजकल बहुत किया जा रहा है कि 2 या 3 सामान के बीच में कॉमा हम यूज कर देते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ये देखो आ ही गया है। टू सेपरेट वर्ड इन सीरीज, कॉमा का यूज और हम कहाँ करते हैं? वर्ड इन सीरीज। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, आपका है वी ट्रैवल बाई ट्रेन, बस, कार एंड टैक्सी, जो मैं भी कह रही थी, ठीक है ना। जैसे हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन, बस और कार से और टैक्सी से। तो देखो ये ट्रेन, एक सेकेंड, ये देखो ट्रेन, बस, कार और टैक्सी। तो लास्ट वाले में तो हम एंड लगाते हैं, लेकिन बाकी जो भी हम आगे यूज करेंगे उसके उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? कॉमा का। क्या लगाएंगे उसमें? कॉमा। जैसे आकाश इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, तो लास्ट वाले में तो खैर एंड लगा देते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी आएंगे, है ना, हैंडसम, स्मार्ट, स्वीट, जो भी लगा हो, उसके पहले देखो आप यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा दिया है। तो अब तो क्लियर है, एग्जाम्पल से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऊपर करके देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है? टू मार्क ऑफ वर्ड्स इन अ पोजीशन, ठीक है ना। हम कॉमा का यूज मार्क करने के लिए भी यूज करते हैं, किसी पोजीशन को शो करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देखो, मिस्टर खान द क्लास टीचर ऑफ योर क्लास पनिश द स्टूडेंट। पहले तो मिस्टर खान हो गया, ठीक है ना, फिर उन हो गया द क्लास टीचर ऑफ योर क्लास, ठीक है ना। वो क्लास टीचर किसके हैं? तुम्हारे क्लास के हैं, और वो कौन है? मिस्टर खान है। पनिश द स्टूडेंट, है ना। तो इसमें 3 पोजीशन शो कर रहा है। एक तो मिस्टर खान है जो कि तुम्हारे क्लास टीचर है, वो बच्चों को पनिश्ड करते हैं। तो ये तीनों पोजीशन को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे कि मिस सुनीता द मेयर ऑफ द टाउन वॉज ऑल्सो प्रजेंट, ठीक है ना। तो 3 पोजीशन है, तीनों को शो करने के लिए बीच में सेपरेशन के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। एक और है डी पार्ट, टू पुट इन अ ब्रीफ पॉज, ठीक है ना। इफ़ यू नीड माई सजेशन राइट टू मी, दे आर इन माई ओपिनियन नाइस पर्सन्स, ठीक है ना। एक जब हम एक ब्रीफ पॉज लेते हैं वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इफ़ यू नीड, अगर तुम्हें मेरा सजेशन चाहिए तो मुझे लिखना, है ना। तो ये दोनों सेंटेंसेस के बीच में हमने जो पॉज लिया है वहाँ पर हमने किसका यूज किया है? कॉमा का।
इफ़ यू नीड माई सजेशन, तो यहाँ पर हमने यूज किया है कॉमा, राइट टू मी, अगर चाहिए होगा तब मुझे लिखना। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर का देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा है सेमी कॉलन। ठीक है ना, सेमी कॉलन का क्या होता है, पहले आप साइन याद रखो, पहले नाम भी याद रखना जरूरी है। ऊपर एक डॉट, एक सेकेंड, सेमी कॉलन का क्या होता है, ऊपर एक डॉट और नीचे कॉमा का, इस तरह से होता है सेमी कॉलन का। पहले आप तो सबका ये इंडिकेशन याद रखो, अगर वही याद नहीं रहेगा तो फिर तो वो यूज करना बेकार ही है। सेमी कॉलन इंडिकेट्स अ ग्रेटर पॉज। ठीक है, अब कह रहा है कि जो कॉमा हम यूज कर रहे थे पॉज के लिए, उससे थोड़ा सा ये ग्रेटर होता है। क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है यहाँ पे। ग्रेटर पॉज देन मार्क्ड बाई कॉमा, देखो बोल रहा है ना, मार्क्ड बाई कॉमा, ये कॉमा से थोड़ा ज़्यादा वाला पोज होता है, लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा कम होता है। इट इज़ यूज सेपरेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ द शॉर्टकट क्लाउजेज। ठीक है, क्लाउज अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। क्लाउज भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अभी तो सिंपल आप समझ लो, क्लाउज के ऊपर एक सेंटेंसेस ही समझ लो, और एक जो सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, इस तरीके के सेंटेंसेस को चलिए मैं समझा दूंगी। एक और वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, क्लाउजेज के लिए, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आई सैंग, आई डांस्ड, आई मेड फन, है ना, तो ये कॉमा से थोड़ा लॉन्ग पोज होता है। आई सैंग, आई डांस्ड, आई मेड फन, है ना, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। जैसे वी प्ले टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, वी लाइव टुगेदर,